एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पुरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली में मंच से नेताजी कह रहे हैं, हमें नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए, यानी आम भाषा में कहें तो सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। उन्हें रात दिन तंग करके चीन भेजने वाले आदमी की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह की टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं। कांग्रेस नेता और सक्ती क्षेत्र से विधायक चरणदास महंत ने इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कहा है। जो कुछ कहा, अब उसके चलते विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी चरणदास महंत को निशाने पर लिया है। चरणदास महंत ने ये बातें कहाँ कही हैं, बयान के जवाब में क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, चरणदास महंत हैं कौन, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राज्य के राजनांदगांव जिले में मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राजनांदगांव ही वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के प्रत्याशी हैं। मंगलवार 2 अप्रैल को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चुनाव के लिए नामांकन भरा था, इसलिए ये जनसभा खास तौर पर भूपेश बघेल के लिए ही आयोजित की गई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए महंत ने कहा, एक संरक्षक चाहिए, लाठी धर के मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़ा हो सकता है तो तुम्हारा सांसद खड़ा हो सकता है। ये बात उन्होंने भूपेश बघेल की ओर इशारा करते हुए कही। इसके बाद सभा में मौजूद लोग नारे लगाने लगे। चरणदास महंत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बाकी लोग सीधे साधे हैं, मैं कह रहा हूँ लाठी रखने वाला आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड यानी सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके उन्हें चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो लोगों से वोटों की अपील करते हुए अपना भाषण खत्म कर देते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सीव लाठी धर ही नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पुरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान पर अब छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं, पहला डंडा मुझे मारो। सुनिए। बड़ा दुख भी है कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है। इसकी हम घोषणा करते हैं और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली लिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए, और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री ओपी चौधरी ने
एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मोदी जी को लाठी मारकर सर फोड़ने की बात कही है। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, जो एक व्यक्ति ही नहीं एक सोच है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, उसके लिए कांग्रेस ने अनर्गल आपत्तिजनक शब्दों का लगातार प्रयोग किया। कभी उन्हें चाय वाला कहा, कभी उन्हें नीच कहा, कभी उन्हें अन्य तरह से लाठी मारकर सर फोड़ने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि जब जब मोदी जी पर इस तरह की अनर्गल बातें कही गई है, इस भारत देश की जनता जनार्दन ने कांग्रेस और ऐसे लोगों को जरूर जवाब दिया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन और भारत देश की जनता जरूर कांग्रेस को जवाब देगी। मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। चरणदास महंत को अपने इस तरह के आपत्तिजनक बयानों से बाज आना चाहिए। इसके बाद एक्स पर हैशटैग पहली लाठी मुझे मार ट्रेंड करने लगा। 3 अप्रैल को रात करीब 10 बजे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें चरणदास महंत ने अपना पक्ष रखा है और माफी मांगी है। देखिए वो वीडियो। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने स्टील का तार बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आए गए। मेरे लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी सम्मानित पद हो, सबकी सम्मानित हो, उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर हुए। मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कभी कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी बानी बोलिए बड़ी का आप हुए और उनको शीतल कहे, आप ही शीतल हो। तो मैं इस तरह से गलत बातें पर तो बात कर ही सकता। मैं छत्तीसगढ़ी लोग सच्चे में औरों को कौन खाना के खा की बात बोला हूँ। वो गणेश का अलग अलग भाई निकाले हैं। 30 लाख तार बनाने की कोशिश में हमारे बड़े बड़े नेताओं की अच्छी तकलीफ हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें आगे न बढ़े, इनका दिमाग टीका रहे। आदमी मेरे ख्याल है, इसलिए जो कुछ भी मेरे बातों से उनके घर निकाला है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खेत बच्चे अब यह भी जान लेते कि आखिर चरणदास महंत हैं कौन। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। 2018 चुनावों के बाद जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब चरणदास महंत स्पीकर चुने गए थे, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। वर्तमान में महंत छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सक्ती से विधायक हैं। 2023 में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी खिलावन साहू के खिलाफ 12,395 की मार्जिन से चुनाव जीता था, जबकि 2018 में उन्होंने बीजेपी के मेधाराम साहू को 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर इसी सीट पर जीत दर्ज की। इससे पहले जांजगीर चांपा से वो 1998 से 2004 के बीच सांसद भी रहे और 2009 से 2014 के बीच कोरबा से सांसद रहे हैं। इसी दौरान जनवरी 2013 से मई 2014 के बीच मनमोहन सिंह सरकार में चरणदास महंत को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।